Hi dear students, I am Ganesh Kumar, your science teacher. In this video, I am going to explain about the velocity. This is a very important topic related to the motion chapters. Okay. प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पीड वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया था. इस वीडियो में मैं वेलोसिटी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सबसे पहले वेलोसिटी को अगर समझना है तो वेलोसिटी है क्या. तो वेलोसिटी के बारे में मैंने बातें यहाँ पे कर दिया है कि वेलोसिटी क्या है. तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, उसी रेट को हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कर सकते हैं. उसी डिस्प्लेसमेंट के रेट को हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कर सकते हैं. या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम. किसी भी डिस्प्ले ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया गया पर यूनिट टाइम में जो ट्रेवल किया गया जो डिस्प्लेसमेंट है, उसी डिस्प्लेसमेंट को, उसी ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट को उस यूनिट टाइम्स के लिए हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कर सकते हैं. इस कारण से वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. वेलोसिटी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू एस बाई टी. यहाँ से v इज डिनोटेड वेलोसिटी एंड एस डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम डिनोट्स टी डिनोट्स टाइम. ठीक है, क्लियर. यहाँ से इन सारी बातों को क्लियर कर लिए. अब यहाँ से देखना है कि इसके एस आई यूनिट्स की अगर जो मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी का जो एस आई यूनिट्स होता है वो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर होता है. क्यों होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो है वो किसका रेट है, डिस्प्लेसमेंट का रेट है. नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ ही है. तो लेंथ का यह यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. नहीं, तो यहाँ से हो गया मीटर और अपॉन टाइम. टाइम का यह यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है. इस कारण से वेलोसिटी का जो एस आई यूनिट्स होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा. यानी कि डिस्प्लेसमेंट का अगर जो मीटर हो गया और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड. तो मीटर अपॉन सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड. कोई दिक्कत नहीं ना. आप देखना है, समझना है कि ये कैसी क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो मेनली रूप से वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रेट है और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है. इस कारण से वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट यू गिव आंसर इन क्वेश्चंस. आपको क्या आंसर देनी है जब भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी वी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. वेलोसिटी इज द टाइप्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज. वेलोसिटी इज द टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज. तब आपको क्या बताना है, सीधे बोलना है कि वेलोसिटी इज द टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. वेलोसिटी क्या है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है. ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ये डायरेक्शन को अपने आप में एसोसिएटेड किए हुए है. इस कारण से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है. दूसरी जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो. इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो. या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. जबकि स्पीड के बारे में मैंने बताया था कि स्पीड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा. स्पीड इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर बी निगेटिव एंड जीरो. स्पीड कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता. अगर ऑब्जेक्ट किसी पथ के डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तब, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में कंडीशन में है तब, ठीक है ना. यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, मूविंग बॉडी के लिए स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. लेकिन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी के लिए जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है. वेलोसिटी जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है. मैं भी यहाँ से कर ले कि अगर अब कैसे, ये क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशन में वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा, किस कंडीशन में वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा. तो इन सब सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये समझना है कि वेलोसिटी का जो मेन फाउंडेशन थिंग है वो मेन फाउंडेशन थिंग्स है क्या. वेलोसिटी का मेन फाउंडेशन थिंग है क्या. तो वेलोसिटी यहाँ से दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या है, टाइम. एक डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा क्या है, टाइम. यानी कि वेलोसिटी का जो मेन जो सारी चीजें जो नेचर जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यदि नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा. क्लियर.
किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट, किसी भी बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसी कंडीशंस में किसी ऑब्जेक्ट की अगर डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, यहां से तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब यहां पे कंडीशन है कि किस कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ये तीनों कंडीशंस को यहाँ पे समझना है। तो मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और रेगुलर मूव करता हुआ पॉइंट बी तक गया, फिर अपने डायरेक्शन को वो चेंज करके डायरेक्शन को यहाँ तक क्या आ गया, सी तक आ गया। या फिर किसी कंडीशंस में, ये बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे इसका क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो उस कंडीशंस के लिए क्या हो जाएंगे, उस कंडीशंस के लिए यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी यदि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो जेट मींस यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरा चीज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए कहीं कोई क्वेश्चन सही नहीं हो तो इजी भी है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है वही अगर फाइनल पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट, यदि इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जनरली एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर, आइए मैं वेलोसिटी के कुछ टाइप्स को क्लासिफाइड कर लेते हैं। एक हो जाता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा हो जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, जिस तरह से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते थे जस्ट उसी तरह से इसको भी डिफाइन कर लेना है। सिर्फ चेंज क्या करना है, उसमें जो स्पेसिफिक मोमेंट जो था एट ए टाइम जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो पर यूनिट टाइम था उसको स्पीड कह देते थे। इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम में क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया गया जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर देंगे, उस ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देंगे। क्लियर। दूसरा आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ ट्रेवल टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टेकन टाइम फॉर अ बॉडी या फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो ट्रेवल किया गया जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और उस ट्रेवल किए गए टोटल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में लिया गया टोटल टाइम का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से उसी रेशियो को हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कह देंगे। यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका होगा कि हर एक कंडीशन में हम वेलोसिटी और स्पीड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा। ये सिर्फ टोटल थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसमें मैं बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं किया हूँ। क्लियर। तो बहुत सारी चीजों को देखना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो वेलोसिटी पार्ट 1 और वेलोसिटी पार्ट 2 से वो वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। ठीक है। और इस वीडियो को देखने में आपको जिस भी पॉइंट से कोई प्रॉब्लम समझ में आता है आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या सर मुझे इस पॉइंट का वीडियो चाहिए, इस पॉइंट का स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। मैं उस पॉइंट्स का या उस टॉपिक्स का स्पेसिफिक वीडियो, उसी टॉपिक का स्पेसिफिक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं मैं मुझे कैसे पता चलेगा तो कि मुझे किस पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक का वीडियो ज़्यादा अपलोड करना है। दूसरी चीज़ देख ले कि यहाँ से ये आपके क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। डिफरेंसेज बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच के मेनली बेसिकल डिफरेंस क्या है, तो यहाँ से कह देंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ से मैं कुछ पॉइंट 4-5 पॉइंट्स लिख दूँ, इसे आप कुछ पॉइंट्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप देख ले कि स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस है। स्पीड क्या है, तो स्पीड एक ट्रेवल किया गया जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया गया जो डिस्टेंस है उसी के रेट को हम क्या कर देते हैं, स्पीड कर देते हैं। या प्रत्येक यूनिट टाइम में जो ट्रेवल किया गया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप क्या कर देते हैं, उस यूनिट टाइम के लिए उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कह देते हैं। उधर से वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट कर देना है। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट।
क्लियर। दूसरा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट हैव डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। इस कारण से स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज द टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये दूसरा डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया। तीसरा चीज, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एज डायरेक्शन। ये सॉरी डिस्टेंस, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एज डिस्टेंस। ये क्या है कि डिस्टेंस के जैसा ही, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इस कारण से डिस्टेंस के जैसा ही ये भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि वेलोसिटी की बात करें तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव होगा वेलोसिटी नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा। क्लियर। दूसरा, इट कैन नॉट बी लेस देन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी से कभी भी अगर किसी मैंने सेम ऑब्जेक्ट का सेम पथ के लिए, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट के सेम पथ के लिए जो स्पीड और वेलोसिटी के बीच उसका हम कंपैरिजन करेंगे सेम कंडीशन में, तो स्पीड कभी भी उसका वेलोसिटी से कम नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है? जब वो स्ट्रेट पथ पे मूव करता रहे तब, ठीक है ना। लेकिन ये कभी भी स्पीड जो होगा वेलोसिटी से कम नहीं होगा सेम ऑब्जेक्ट और सेम पथ के लिए। लेकिन यहाँ से क्या है कि जो स्पीड वेलोसिटी है तो इट मे बी लेस और इक्वल देन स्पीड। ये उस सेम ऑब्जेक्ट और सेम पथ के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा या तो स्पीड से कम हो सकता है या तो स्पीड से क्या हो सकता है? लेस हो सकता है। अगर वो कर्व लीनियर पथ पे चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी जो होगा स्पीड से कम होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पथ पे मूव कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। दूसरा कि इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पथ। अगर पथ के डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पथ के डायरेक्शन को चेंज करता है तो स्पीड में मेनली कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ सकता अगर वो यूनिफॉर्म रेट से ट्रेवल कर रहा है तब। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन ऑफ पथ चेंज होगा तो वहाँ से वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन ऑफ पथ में चेंजिंग होगा वहाँ से डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ जाएगा, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इन सब सारी चीज़ों को आप नोट कर लें। मैं वेलोसिटी पार्ट 2 से एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ें होंगी और स्पीड से रिलेटेड, क्योंकि हर एक पथ के लिए पथ, बहुत सारा पथ चेंज पथ है तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी को हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वेलोसिटी पार्ट 2 वीडियो में आप लोग देख लेंगे।